निवेदन करूंगी, गांव माता की रक्षा करिए। आप आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में बहुत बड़ी गौशाला में गौ रक्षण हो रहा है, या जहां जहां भी आपके स्थान पर होता हो। वृंदावन में दिव्य गौशाला है, दिव्य वह गाय का दुग्ध अमृत। आप देखिए, अपने बालकों संतानों को गाय का दुग्ध पान कराइए, तो कम से कम जो गाय पालन करेगा उसको एक बिजनेस मिलेगा, तो कम से कम वो गाय पालन तो करेगा। कहां तक कहा जाए, यहां से कहा ही जा सकता है, करना ना करना आपका कार्य है, और आप करेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो इतिहास गवाह है, बहुतों ने भुगता है, आगे भी भुगता जाएगा। और क्या किया जा सकता है बताइए? आपसे निवेदन किया जा सकता है। खैर, प्रेम से बोले राधे 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 राधे। यहाँ पर नंद बाबा 9 लाख गायों का पालन करते हैं। कर देना भूल गए, टैक्स में क्या दे, धन हो तो धन देते, लेकिन उस समय 9 लाख गायें, तो खूब बैलगाड़ियों में उन्होंने माखन भरा, दूध भरा, घी बढ़ा, दूध से बड़ी हुई मिठाइयां भरी, और महाराज कंस को देने चले गए, क्योंकि राजा है मथुरा के। नंद बाबा वहां पहुंचे, वसुदेव जी से मिलन हुआ। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा देखिए, मित्र हो तो कैसा हो। वसुदेव जी के साथ साथ पुत्र नहीं रहे, और नंद बाबा के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो जब वसुदेव और नंद बाबा बचपन के मित्र हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, ऐसा महापुरुषों से सुना है, तो जब आपस में मिले तो वसुदेव जी बहुत दुखी है, क्योंकि उनके साथ साथ पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी, और नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न है, खुशी है। तो मित्र दुखी है, इसलिए मित्र ने अपनी खुशी नहीं बताना चाहते कि कहीं ऐसे दुखी में हम अपनी खुशी क्या बताएं। और वसुदेव सोच रहे हैं कि नंद बाबा खुश हैं कि उनके यहाँ पुत्र हुआ है, हम क्या अपने दुख बताएं। ये मित्र है, उसके खुशी में हम खुशी हो जाएं, हम कितनी दुखी हों। लेकिन मित्र यदि दुखी है तो उसको हम अपनी खुशी भी जाहिर ना करें, हम उसके दुख में खड़े हो जाएं। ये मित्रता की परिभाषा है। किसी ने पूछा कि मित्रता का मतलब क्या होता है, मित्रता का मतलब क्या होता है? किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां मित्रता नहीं होती, जहां मतलब होता है वहां मित्रता नहीं होती। मित्रता तो निस्वार्थ प्रेम है, और मित्र स्वयं व्यक्ति बनाता है। जहां निस्वार्थ भाव वहां मित्र। यहां दिव्य दोनों मित्रों का मिलन हुआ है। यहां नंद बाबा तो यहां आ गए, लेकिन वहां नंद बाबा की अनुपस्थिति में एक पूतना राक्षसी गोकुल में पहुंच गई। वहां भगवान कृष्ण को मारना चाहा उसने, क्योंकि नंद बाबा यहां हो गए तो गोकुल की रक्षा कौन करता? प्रमुख मुखिया यहां आ गए, कर देने आ गए। समय लगता है, उस समय तो कोई वैसा वाहन नहीं था, दूर था स्थान। तो यहां पर पूतना राक्षसी, क्योंकि कंस को पता था कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, अब कहां है ये नहीं पता था, तो पूतना ने कहा भैया डरो मत, मैं राक्षसी तुम्हारी बहन कब काम आऊंगी। कहा ठीक है बहन, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? कहा मैं रूप बदलने में बहुत बड़ी माहिर हूं, ऐसे रूप में जाओगी बहन तो तुम्हें तो कोई भी भगा देगा राक्षसी रूप में। कहा भैया ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं बहुत सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी। अपने स्तनों में उसने विष लगाया और पहुंची है समस्त। अब कैसे मारोगी, कैसे ढूंढोगी कि वो बालक कौन सा है? उसने कहा भैया मैं जितने भी बालक हुए हैं उन सब बालकों को दुग्ध पान करा के मार दूंगी, उसी में आपका भी जो शत्रु है वो भी मारा जाएगा। पूतना चली अपने स्तनों में जहर लगाते हुए, सारे जितने भी बालक थे उन सबको दुग्ध पान कराते हुए सारे बालक मारे जा चुके, बहुत कुछ कम बचे रहे। ऐसे करते करते वो नंद महल भी आ गई। भगवान कृष्ण को उसने दुग्ध पान कराना चाहा, दुग्ध पान किया तो यहाँ तो भगवान थे, साधारण बालक तो मारे गए, लेकिन यहाँ भगवान को कौन मार सकता है? भगवान ने पहले तो धीरे धीरे दुग्ध पान किया, बाद में उस पूतना के प्राणों को पान करने लगे भगवान। धीरे धीरे जो ही भगवान उसने प्राणों को पान किए, पूतना राक्षसी अपने विराट असली स्वरूप में आ गई। अब भगवान से कहती है छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच मुंच, छोड़ो प्रभु छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी जी यही तो मेरा स्वभाव है, एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जैसे एक बार पकड़ लूं फिर उसे कभी छोड़ता नहीं।